Audio Jungle. Audio Jungle. बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों का 2025 में क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पे जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तुला राशि वालों का फाइनेंशियल ग्राफ कैसे रहेगा, वो फिजिकल कितना स्ट्रांग रहेंगे, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आपकी हेल्थ वेल्थ कैसी रहने वाली है, ये हम यहाँ सब डिस्कस करेंगे। विवाह इत्यादि के लिए क्या चीजें रहेंगी 2025 में, संतान उत्पत्ति के लिए चीजें 2025 में तुला राशि वालों के लिए क्या क्या लेकर आने वाली है, तो ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं शारीरिक गठन की, कि फिजिकल आप कब कब यहाँ परेशान रहेंगे। देखिए 2025 में एक डेट आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 29 मार्च 2025 को शनि अपनी कुंभ राशि को छोड़कर, जो कि कुंभ राशि यहाँ फिफ्थ हाउस से यहाँ गोचर कर रहा था शनि, पिछले 2.5 साल से तुला राशि वालों को इनकम जनरेट करने में यहाँ शनि ने कुछ फायदे भी दिए हैं, लेकिन जब जब वो रेट्रोगेट हुए, वक्री हुए, तो कुछ उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। संतान से रिलेटेड चीजों में अगर मैं बात करूंगा, शनि जिन लोगों की तुला राशि है वो बच्चों से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है प्रॉपर नहीं बैठा पा रहे थे तुला राशि वाले। यहां से शनि गोचर कर रहा था, जो कि 18 जनवरी 2024 से यहाँ एक्टिव था, जिसकी एक दृष्टि आपके आय भाव पे थी, एक दृष्टि आपके धन भाव पे भी थी। चीजें पहले से बेटर की है शनि ने, वो की है 2 मई 2024 के बाद, जब बृहस्पति यहाँ 8th हाउस में आया था। देखिए इस बात को गौर फरमाइएगा, 2 मई 2024 के बाद से तुला राशि वालों के कुछ अच्छे दिन होना स्टार्ट हुए। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि तुला राशि वालों की शारीरिक मैंने बात करी कि फिजिकल कितना 2025 में कितना स्ट्रांग रहेंगे, कितने वीक रहेंगे। देखिए मैंने एक डेट आपको मेंशन करा रखी है, 18 मार्च 2025 से लेके और आपका 18 अप्रैल तक, ये समय इसको नोट करके रखिएगा। तुला राशि वालों को कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे, कुछ वेल्थ इश्यूज आएंगे, संभवतः है आपको कर्जे लेने पड़े, संभवतः है कुछ इस तरह का कोई लिटिगेशन, कोई मुकदमेबाजी स्टार्ट ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। संभवतः है स्लिप ऑफ टंग जैसे कोई केस ना हो जाए, आपको अपने अपनों से संबंध बना के अच्छे रखने पड़ेंगे। ये तुला राशि वालों के लिए मेरे को एक मैसेज है। अब यहाँ शारीरिक चीजें और कब खराब होंगी, देखिए यहाँ पर 29 मार्च 2025 को शनि बड़ी अच्छी अवस्था में जा रहा है। देखिए पहले यहाँ अपनी शनि अपनी ही राशि में बैठे थे, लेकिन यहाँ छठे शनि एक्टिव हो रहे हैं। छठे शनि की प्रशंसा पाराशर जी ने भी करी है, भृगु जी ने भी करी है, जैमिनी ने भी करी है, रावण ने भी करी है। नारद संहिता में भी छठे शनि को बहुत अच्छा बताया गया है, और मैं भी छठे शनि को बड़ा स्ट्रांग मानता हूँ। इस वक्त जो पिछले 2.5 साल से कन्या राशि वाले छठे शनि को भोग रहे थे, बड़ा जबरदस्त उनको फायदा मिल रहा था। तो यहाँ तुला राशि वालों को 29 मार्च 2025 से और लगभग अक्टूबर 27 तक यहाँ शनि काफी लाभ देने वाले हैं। देखिए तुला राशि वालों को शनि वैसे भी लाभ देता है। शनि यहाँ पर आपके केंद्र का भी मालिक है, ये आपके 4th हाउस का भी मालिक है, और यह पंचम भाव आपके त्रिकोण का भी मालिक है। दोनों ही चीजें, ये जो शनि के जो भाव हैं यहाँ पर तुला राशि वालों को, अगर कोई सबसे ज्यादा बेनिफिट प्लैनेट है वो शनि है। ठीक है, तुला राशि वालों को शनि कभी भी दिक्कत नहीं देते, और शनि तुला पर ही उच्च अवस्था में जाता है। तुला बड़ी प्रिय राशि है शनि को। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था आपसे कि तुला राशि वालों के लिए जब शनि ये छठे भाव से गोचर करेंगे, तो एक चीज आपको ध्यान रखिएगा कि जितने भी पुरानी समस्याएं हैं, जो आपने कुछ कर्जे ले रखे थे या कुछ कर्जे आप लेने भी वाले हैं, क्योंकि यहाँ कुछ कर्जे शनि कराएगा भी, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट स्वरूप होंगे। ठीक है, आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, या कोई घर परचेस करेंगे, या कोई वाहन लेंगे, या कोई बिजनेस में कहीं आगे फर्दर अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के लिए आप सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कर्जा ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों को शनि यह मुक्त करेगा। और यहाँ पर शत्रुहंता बनाता है शनि आपको, आप समस्त रोगों से आप मुक्ति पाएंगे। कोई अगर पिछले 18 महीने से आपको कोई पेट संबंधित विकार चल रहा था, या आंखों से रिलेटेड कोई समस्याएं चल रही थी, या पेट से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड कोई समस्याएं चल रही थी, यहाँ शनि सब समस्याओं का शॉर्ट आउट कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, यहाँ आंखों से रिलेटेड समस्या यहाँ शनि देगा, छठे भाव में जो शनि आएगा, यहाँ कर्जों से मुक्ति भी देगा और कर्जा भी दिलाएगा। इस 2.5 वर्ष में आप कर्जे भी लेंगे, लेकिन यहाँ संपूर्ण निराकरण करता है ये शनि। ठीक है, यहाँ पर शनि आपको शत्रुहंता भी बनाएगा। शनि जब यहाँ से गोचर करेगा तो चीजें पहले से बेटर होंगी। दूसरी चीज, ये आपकी संतान के धन स्थान से गोचर कर रहा है, तो संतान को भी ये तरक्कियां महसूस करा के देगा, चीजें महसूस होंगी कि पहले से बेटर हो रही हैं। दूसरा, जब ये 7वीं दृष्टि से देखेगा तो आपके यहाँ पर खर्चों को देख रहा है, और 8, 9, 10 यहाँ से आपके पराक्रम भाव को भी देखेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि चीजें
अब आपके अंदर जो आने वाले 2.5 वर्ष हैं, इतना पराक्रम है कि आप किसी भी चीज में फतेह हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपका इनकम जनरेट होएगी, आपके अंदर एक फिजिकल स्ट्रांगनेस आप महसूस करेंगे, आप मेंटली काफी फिट महसूस करेंगे। और जब इंसान फिजिकली और मेंटली फिट होता है तो फाइनेंशियल लेवल पर वो विजय हासिल कर ही लेता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ग्राफ डेफिनेटली आपका आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज यहाँ एक सबसे अच्छी बात क्या है, शनि जब यहाँ रेट्रोगेट होगा, शनि का देखिए रेट्रोगेट की जो स्थिति यहाँ पर है, जब शनि यहाँ वक्री अवस्था में जाएगा 2025 में, तो यहाँ पर वो 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 2025 के बीच में वक्री होगा। जब वक्रत्व अवस्था में जाएगा तब थोड़े बहुत तुला राशि वालों को दिक्कतें हो सकती हैं जो शनि से रिलेटेड है। संभवता है कि कहीं कोई पैसा फंस जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 2025 के बीच में शनि जनित उपाय आपको करने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ शनि से पहले, शनि 29 मार्च 2025 को चेंज हो रहा है, 13 जुलाई को वक्री होगा, लेकिन उसकी वक्री होने से पहले आपके लिए एक गिफ्ट, 2 गिफ्ट और तैयार हो रहे हैं। रीजन क्या है वहां पर कि जो बृहस्पति 8th हाउस में यहाँ गोचर कर रहा था, वो 14 मई 2025 को यहां से आपके भाग्य स्थान पर बृहस्पति आएगा, जो कि आपकी वृषभ राशि को छोड़ के मिथुन राशि पर जा रहा है। 14 मई 2025 से बृहस्पति मिथुन पर पहुंचेगा। यहां पर बृहस्पति अभी 13 महीने रहेगा। ठीक है, ये पंचम दृष्टि से आपके स्थान को देखता है, नवम दृष्टि से आपके संतान भाव को, आपके एजुकेशन हाउस को देखता है, आपके इनकम को जनरेट करता है, और आपके 7th दृष्टि से आपके पराक्रम को देख रहा है। तो यहाँ ये बृहस्पति हर तरह से आपको मजबूत बनाने वाला है। तो ये चीज ये ध्यान रखिएगा कि 14 मई 2025 के बाद से आपके यहाँ घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, जो कि मई 2026 के बीच में निश्चित रूप से होंगे। आप अगर किसी संतान का विवाह करना चाहते हैं तो बिल्कुल होएगा। आप संतान उत्पत्ति के लिए 14 मई 2025 के बाद हर तुला राशि वाला प्रयासरत रह सकता है। वो एक वर्ष के अंतर्गत आपको पुत्र प्राप्ति भी हो सकती है, आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। यहाँ चीजें बेटर अवस्था में चलेंगी। बृहस्पति को जब मैं यहाँ देख रहा हूँ, बृहस्पति यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है तुला राशि वालों का, देखिए यहाँ छठे भाव का लॉर्ड है, और जब वो 14 मई 2025 को जैसे ही वो मिथुन राशि पर जाएगा, आपके 9th हाउस से यहाँ गोचर करेगा, ये यहाँ छठे भाव का लॉर्ड है। ये यहाँ पर कर्जों का भाव का स्वामी भी है, रोग शत्रु का भावी भी है, और आपके भाग्य स्थान से शनि से केंद्र संबंध बना रहा है। ठीक है, तो 29 मार्च 2025 को शनि मीन पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में यहाँ 14 मई 2025 को जैसे ही बृहस्पति मिथुन पर पहुंचेगा तो शनि से केंद्र संबंध बनाएगा। तो चीजें काफी बेटर होने वाली हैं। 14 मई 2025 से लेके और मई 2026 तक आप अपनी अगर वेल्थ की बात करेंगे तो बृहस्पति आपको काफी मजबूत बना रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो परेशानी आएंगी वो तब आएंगी जब शनि 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर के बीच में वक्री होगा। वो परेशानी भी शनि जनित होंगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था, जब शनि यहाँ वक्री हो गया, 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री हो गया, वो 28 नवंबर 2025 तक वो वक्री ही रहेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको उस वक्त सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क पर जाएंगे, जो कि 18 अक्टूबर 2025 को वो कर्क पर जाएंगे, और यहाँ वो कर्क पर 5 दिसंबर तक विद्यमान रहेंगे। पहले वो 2025 को कर्क पर जाएंगे, उच्च अवस्था से जाएंगे, आपके कार व्यवसाय से यहाँ से बृहस्पति गोचर करेगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से बृहस्पति जो शनि वक्री हो रहे हैं, उन सारी चीजों को, शनि वक्री हो रहा है 13 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो वहां से कुछ चीजें फ्लक्चुएशंस में आएंगी, कुछ चीजें खराब हो सकती, कुछ चीजें दिक्कत देंगी, लेकिन जैसे ही 18 अक्टूबर 2025 आएगा, जैसे ही बृहस्पति कर्क पर जाएगा, तो यहां से चीजें बेटर होना स्टार्ट कर देंगी। तो 18 अक्टूबर 2024 से लेके और वक्री 12 नवंबर को यहाँ पर बृहस्पति भी वक्री हो रहा है। तो 18 अक्टूबर 2024 से लेके और 12 नवंबर 2024 को जब 2025 को जब बृहस्पति वक्री होगा, तो 12 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक का जो काल है बृहस्पति का, ये आप लोगों के लिए विशेष होगा। उसमें एक गिफ्ट और मिल रहा है। रीजन क्या है, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, जो शुक्र है, वो अपनी ही राशि तुला पर 2 नवंबर को यहाँ एक्टिव हो रहा है। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर रहेगा। तो मैं एक मोटा मोटी एक बात आपको बता देता हूँ
और 16 अक्टूबर को तुला संक्रांति भी लग जाती है। तो तुला राशि वालों के लिए 16 अक्टूबर 2025 से लेके और पूरा का पूरा 26 नवंबर तक ये जो चीजें हैं ये विशेष होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी बृहस्पति आपकी मदद कर रहा है, शुक्र यहाँ आपकी मदद करेगा, ऊपर से तुला संक्रांति भी लग जाएगी, वो आपके फाइनेंशियल ग्राफ को काफी तेजी से आगे लेके जाएगी। और अगर कोई टारगेट आपको अचीव करना है तो ये काल आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, तो चीजें बेटर हो जाएंगी। कुछ अगर बड़े डिसीजंस लेने हैं तो इस काल में लीजिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत रिलीफ मिलने वाला है। बात हम वेल्थ की कर रहे थे, तो यहाँ देखिए वेल्थ की बात में 18 मई 2025 को राहु जैसे ही कुंभ राशि में जाएगा तो आपके पंचम भाव से गोचर करने लगेगा। मैंने यह मेंशन किया हुआ है 18 मई 2025 राहु ये मीन राशि को छोड़ के कुंभ पर जा रहा है। तो यहाँ ये जो राहु के जो इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट है, ये आपकी संतान के ऊपर थोड़े से चालू होंगे। जो चीजें हैं संतान जो पहले बेटर करके दे रही थी, संभवतः है जब राहु पंचम में पहुंचेगा तो आपका मेंटल स्टेटस है वो भी थोड़ा दिक्कत देगा। ठीक है, मेंटली भी आप थोड़े से कुछ डिसीजन लेने में कुछ संकोच महसूस करेंगे, संभवतः है कि कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाए, संभवतः है कि कुछ गलत डिसीजंस आपसे हो जाए और संतान से रिलेटेड कुछ चीजों में आपको दिक्कतें महसूस हों, क्योंकि 18 मई 2025 को जब राहु यहाँ कुंभ राशि से गोचर करेगा तो चीजों को कुछ डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। हालांकि ये राहु पंचम में बैठ के आपके 11th हाउस लाभ भाव को देख रहा है, यहाँ पर केतु विद्यमान है, तो इनकम जनरेट होती रहेगी, इनकम ये दिक्कत नहीं करेगा। थोड़ा सा मानसिक तनाव ये देने की यहाँ प्रक्रिया बनाता है। उसका रीजन भी है, तुला राशि वालों को 16 में से सूर्य भी यहाँ आ जाएगा, तो 16 मई टू 16 जुलाई यहाँ पर तुला राशि वालों को थोड़ा सा समस्याएं रहेंगी। 16 मई से लेके 16 जुलाई के बीच में, वो 13 जुलाई को वहाँ शनि वक्री भी हो जाएगा। तो थोड़ा जो मैंने जो समय बताया इसको याद रखिएगा। बाकी ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए जो बेहतरीन टाइम मैंने बता रखा है वो यही कहूंगा कि जब बृहस्पति वक्री होगा 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति कर्क पे पहुंचेगा और 12 नवंबर 2025 को वक्री होगा, तो 18 अक्टूबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक का जो काल है ये तुला राशि वालों के लिए हेल्थ वेल्थ के हिसाब से बड़ा जबरदस्त है। यहाँ काफी काम आपके अचानक बन जाएंगे। एक आपको बीच में गिफ्ट और मिलने वाला है तुला राशि वालों को, वो गिफ्ट होगा आपका 14 अगस्त 2025 से लेके और 30 सितंबर 2025 के बीच में भी जो प्लानिटरी पोजीशन है वो आपके पक्ष में जाती है, वहाँ चीजें बेटर होंगी। और 16 सितंबर टू 16 अक्टूबर यहाँ पर कुछ फालतू के खर्चे होंगे, कुछ कर्जे आप ले सकते हैं, उसका भी ध्यान रखना है आपको। कर्जा सोच समझ कर लें, क्योंकि 16 सितंबर 2025 से लेके 16 अक्टूबर 2025 के बीच में कर्जों की संभावनाएं बनती हैं, फालतू के खर्चों की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पर आंखों से रिलेटेड विकार आपको पैदा होंगे, कुछ पेट से रिलेटेड समस्या भी आपको सामने आएंगी। ओवरऑल 2025 की अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों के लिए आने वाले 2.5 साल, मैं कह रहा हूं कि 2025 ही नहीं, शनि जब यहाँ बैठा है छठे भाव में, ये आने वाले 2.5 साल में आपको काफी मदद करने वाला है। आपको हेल्थ वेल्थ और फिजिकल इशू जितने भी चल रहे थे, काफी चीजें आपको पॉजिटिव करने वाला है। और यहाँ पर अगर प्रेम संबंधों की बात करूं, विवाह की बात करूं, तुला राशि वालों के लिए विवाह के लिए जो उचित समय में बोलूंगा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उनको भी 18 अक्टूबर 2025 के बाद ही विवाह के लिए डिसीजन लें, क्योंकि 18 अक्टूबर 2025 से लेके फरवरी 26 के बीच में तुला राशि वालों के विवाह संबंध और तुला राशि वालों को संतान इच्छुक जितने भी लोग हैं उनको वो कंसीव कर सकते हैं, महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। 18 अक्टूबर 2025 से लेके फरवरी 26 के बीच में चीजें काफी बेटर हो जाएंगी। और एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन हाउस में राहु यहाँ आ जा रहा है। तुला राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको 18 मई 2025 के बाद यहाँ राहु थोड़ा परेशान करने वाला है, तो विशेष आगाह रहें, राहु से रिलेटेड उपाय करिए। अपना जो आपका जिस राशि से आप गवर्न हैं, आप शुक्र को थोड़ा सा मजबूत करिएगा। यहाँ राहु के लिए आप सरस्वती उपासना चालू करिएगा, क्योंकि जो विद्यार्थी सरस्वती उपासना करेंगे या गणेश उपासना करेंगे तो चीज़ें यहाँ बेटर हो जाएंगी। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। 11th हाउस में केतु आपकी मदद कर रहा है, इनकम को जनरेट कर रहा है और काफ़ी चीज़ें ठीक है। यहाँ पर चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटनाओं की बात करूँ तो वो डेट आप नोट कर लें। ये जो यहाँ पर आएंगी आपको 12 मार्च 2025 से लेके और 18 अप्रैल 2025 के बीच में यहाँ चोट चपेट दुर्घटनाओं की बात करूंगा। और आपका एक दूसरा काल और भी है
जो कि 18 मई से है, 18 मई 2025 से लेके 18 जून 2025 के बीच में। यहाँ भी चोट चपेट, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, ये सब चीज़ें आपके साथ रह सकती है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। उपाय के नाम पे अगर बात करूंगा तो देखिए, तुला राशि वालों के लिए भगवान शिव और माता महालक्ष्मी ये आपके इष्ट बनते हैं। आप परफ्यूम का इस्तेमाल जितना चाहे कम करिए। देखिए, नाभि में परफ्यूम लगा सकते हैं, चीज़ें बेटर होती जाती हैं। नाभि के चारों ओर परफ्यूम लगाइए, थोड़ा कोई ऐसा रोलर कोई परफ्यूम हो उसको नाभि के चारों ओर लगाइएगा, इससे आपका शुक्र जनरेट होगा। और दूध दही को खाइए, सेवन कर सकते हैं आप, दूध दही से स्नान कर सकते हैं, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। महालक्ष्मी को बनाइए, भगवान शिव को बनाइए। शिव को बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि छठे भाव में शनि आ रहा है, तो यहाँ से भी चीज़ें, शनि आपको और ज़्यादा मदद करेगा जब आप शिव उपासना चालू करेंगे, चीज़ें बेटर हैं। रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की अगर बात करूँ तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं इस काल में, आपको काफ़ी अच्छा ही महसूस होगा। और तुला से रिलेटेड कुछ उपायों की वीडियोस मैंने और दे दी हैं जो आप चेक कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आपको चीज़ों को बेटर ही करेंगी। तुला राशि वालों को अगर मैं नंबर्स की बात करूं, रेशो की बात करूं, तुला राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, तो यहाँ मैं 70-30 का रेशो दूंगा। 70% ये पॉजिटिव है, 30% ये नेगेटिव है। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने आपको बता दी, खराब समय भी मैंने आपको खोल दिया, जो आपकी हेल्थ वेल्थ चीज़ें सही हैं वो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आप ध्यान रखिए, 2025 आपके लिए विशेष शुभ हो। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।